हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और स्टेट पीएससी और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर उसमें ये टॉपिक आता है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। ठीक है, दो देशों के बीच की सीमा रेखा के बारे में हमसे पूछा जाता है। भारत और चीन के बीच की कौन सी है, भारत पाकिस्तान, ये कंट्रीज़ और उनके बीच की सीमा रेखाओं के बारे में हमसे पूछा जाता है। ये टॉपिक बहुत ईजी है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा और हम बहुत अच्छे से याद करेंगे। सो आप देखिए, इसके नोट्स बना लीजिएगा और फिर आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एक बार में इसको इस तरीके से तैयार करेंगे। देखते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, मैकमोहन रेखा, है ना, भारत और चाइना के बीच में। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में। याद रखिए, मोहन नाम का लड़का है, कोई मोहन नाम का लड़का है, अगर वो चाइना जाके शिफ्ट हो जाए और चाइना की नागरिकता ले ले या चाइना में रहने लगे तो वो अपना नाम बदल लेगा। क्या कह लेगा? अपने अपने नाम के आगे मैक लगा लेगा। क्या लगा लेगा? मैक, क्योंकि वहां पर चाइनीज नाम चलते हैं ना, तो मैक लगा लेगा। तो उसका नाम क्या बन जाएगा? मैकमोहन। सो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वो क्या है? मैकमोहन। मोहन नाम का लड़का चाइना में जाकर अगर रहने लगता है तो उसका नाम क्या बन जाता है? मैकमोहन। तो आपको याद रहेगा देखते से ही, भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। दूसरा है रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की है। अब ध्यान से समझिएगा, रेड जोन कहाँ है हमारा? रेड जोन, रेड खतरा कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसलिए उनके बीच की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ सीमा रेखा। मतलब कि रेड जोन भारत और पाकिस्तान के बीच में है। समझ गए आप ये चीज को, है ना? अब यहां पर अपन देखते हैं, ये 24वीं अक्षांश रेखा, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में है। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन ये कच्छ के रण में पड़ती है। तो अगर कोई रेड जोन है तो उसकी निगरानी आपको 24 घंटे करनी पड़ेगी। उसकी निगरानी आपको कहाँ कैसी करनी पड़ेगी? 24 घंटे करनी पड़ेगी। सो 24 अक्षांशीय रेखा कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ भी है, 24वीं अक्षांशीय रेखा भी है। क्यों रेड क्लिफ क्यों है? क्योंकि रेड जोन भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इसलिए 24 घंटे उसकी निगरानी करनी पड़ती है। कहां पर? कच्छ के रण में, क्योंकि वहां समुद्र लगा हुआ है कच्छ के रण में। ठीक है, गुजरात का क्षेत्र है, इसलिए 24 घंटे वहां पर क्या करनी पड़ती है? निगरानी रखनी पड़ती है। सो हमारा ये तीन चीजें हो गई। अब आगे चलते हैं। यहां पर देखिए आप, क्या लिखा है? 38वीं समांतर रेखा। क्या लिखा है? 38वीं समांतर रेखा। अड़ जाता है, कौन अड़ जाता है? कोरिया। कौन अड़ जाता है? कोरिया। किससे अड़ेगा? दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया, ये सब आपस में क्या हो जाते हैं? अड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोरिया हैं, एक उत्तरी कोरिया, एक दक्षिणी कोरिया। तो दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच की जो सीमा रेखा है वो 38वीं समांतर रेखा है, क्योंकि ये दोनों देश क्या है? अड़ जाते हैं एक दूसरे से। ये दोनों देश क्या होते हैं? अड़ जाते हैं एक दूसरे से, है ना? सो दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच की सीमा रेखा क्या है? 38वीं समांतर रेखा। समझ में आ गई बात आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए आगे चलते हैं। यहां पर क्या लिखा है? डूरंड रेखा। क्या लिखा है? डूरंड रेखा पीओके के बीच में है और अफगानिस्तान के बीच में। पीओके और अफगानिस्तान के बीच में है। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान को क्या बोलता है? दूर रहो मुझसे। क्या रहो? दूर रहो मुझसे। एंड, एंड दूर रहो मुझसे। एंड ये जो तुमने पीओके है ना, इसको भी दूर रखो। ये जो तुमने पीओके हथियाया है ना, इसको भी दूर रखो। अफगानिस्तान पाकिस्तान से क्या रहता है? दूर रहो मुझसे। एंड ये जो पीओके है ना अपना, इसको भी मुझसे दूर रखो। तो दूरंड रेखा किसके बीच में है? पाकिस्तान, पीओके और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान में है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? हिंडनबर्ग रेखा। क्या लिखा है? हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अब ध्यान से समझिएगा, ये क्या है? हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। इस चीज को देखिए, जिसके पास मनी होती है ना, मनी, मनी, वो अपनी मनी को हाइड करके रखता है। क्या करके रखता है? हाइड करके रखता है। कहाँ? लैंड में। एक लैंड में मनी को छुपा के रखता है, जमीन में गड्ढा खोद के मनी को रखता है। जिसके पास मनी होती है ना, वो अपनी मनी को हिंडनबर्ग हाइड कर देता है। क्या कर देता है? हाइड कर देता है। कहाँ कर देता है? लैंड के अंदर। कहाँ कर देता है? लैंड के अंदर। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा क्या रहेगी?
हिंडनबर्ग रेखा। जैसे ही आपको पूछा जाएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच में, आपको याद आ जाएगा मनी है, उसको लैंड के अंदर हाइड कर दिया है, हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है, 49 समानांतर रेखा। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा। ये किसके पास, ये किस किस के बीच में है, अमेरिका और कनाडा के बीच में। किसके बीच में, अमेरिका और कनाडा के बीच में। अब यहां पर चीजें समझने की है। देखिए, उत्तरी अमेरिका और कनाडा। सो अमेरिका ने कनाडा से कुछ मांगा कि मुझे ये चाहिए है, मुझे ये जगह चाहिए है आर्मी बेस बनाने के लिए। तो कनाडा ने कहा फॉर यू नो, तुम्हारे लिए क्या है, नो है। अमेरिका को क्या कह दिया कनाडा ने, नो। फॉर यू नो, तुम्हारे लिए क्या है, नो है। तो आपको याद रहेगा कि अमेरिका ने जगह मांगी थी, किससे मांगी थी जगह, कनाडा से, अपना आर्मी बेस बनाने के लिए। तो कनाडा ने उसको क्या जवाब दिया था, फॉर यू नो, तुम्हारे लिए क्या है ये, नो है। 49 समानांतर रेखा, होपफुली आपको याद रहेगा। 49 समानांतर रेखा किसके बीच में, अमेरिका और कनाडा के बीच में। क्या लिखा है, 17वीं अक्षांश रेखा। क्या लिखा है, 17वीं अक्षांश रेखा, है ना। अब देखिए, ये किसका, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। 17 यानी क्या है, खतरा। 17 यानी क्या है, खतरा। खतरा किसमें होता है, विमान में होता है ना, विमान में जब हम बैठते हैं, आजकल इतने विमान क्रैश हो रहे हैं कि विमान में बैठने से क्या होता है, खतरा होता है। विमान से बैठने में क्या होता है, खतरा होता है। तो 17वीं अक्षांश रेखा किसके बीच में है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में। क्यों है, क्योंकि विमान में बैठने से क्या हो जाता है, खतरा होता है। यहां पे लिखा है मैगिनॉट सीज फ्राइड रेखा, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। देखिए, मैगी कौन खाएगा, जिसके पास मनी होगी, जिसके पास मनी होगी। ठीक है, देखिए, चीज फ्राइड, यहां लिखा है चीज फ्राइड कौन खाएगा, जिसके पास मनी होगी। या तो जिसके पास मनी होगी, या उस मनी के जो फैन होते हैं ना, बड़े लोगों के जो फैन होते हैं, जो क्या होंगे, उनके फैन होंगे, उनके पास इतना पैसा होता है कि वो मैगी भी खा सकते हैं और चीज फ्राइड भी खा सकते हैं। मैगी और चीज फ्राइड कौन खाएगा, जिसके पास मनी होगी और जो उनके फैन होंगे, वही चीज फ्राइड और ये खा सकते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब ये लिखा है अंडर नीस रेखा। ठीक है, ऑर्डर नीस रेखा, ठीक है ना, किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो ऑर्डर कौन देगा, ऑर्डर 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 कौन देगा, ऑर्डर वो देगा जिसके पास पूर्व से मनी होगी, पहले से जिसके पास पैसा होगा, वही तो देगा ना। लैंड खरीद लो, जाओ लैंड खरीद लो। लैंड कौन खरीदवाएगा, जिसके पास ओल्ड से, पूर्व से क्या होगा, मनी होगी। वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा। वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा। ऑर्डर कौन दे सकता है, जिसके पास पूर्व से, पहले से मनी होगी, और वो क्या देगा, लैंड खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात आपको। अब ये है मैन रहीम रेखा। क्या लिखा है, मैन रहीम रेखा, रूस और फिनलैंड के बीच में। ठीक है, ये क्या है, मैन रहीम रेखा, मैन रहीम रेखा। ठीक है ना। अब देखिए, ध्यान से समझिए, मैन है ना, जो मैन वो रहम करेगा रूठों पे, किस पे, रूठों पे, तभी तो जिंदगी में फन करेगा बाद में, तभी तो जिंदगी में क्या करेगा, फन करेगा बाद में। अगर कोई मैन किसी पर रहम करता है, रूठे पे रहम करना है, किस पे रहम करना है, रूठे पे रहम करना है, तो बाद में क्या करेगा, फन करेगा, बाद में फन करेगा। मैन जो रहम करता है रूठों पे, वो फन करेगा बाद में लैंड पे अपने, वो फन करेगा बाद में लैंड पे अपने। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं समझ में आया तो इसको 2-3 बार देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, एक बार इसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। मैक मोहन रेखा, तो मैक नाम का एक आदमी था, वो चाइना गया, चाइना में वहां पे रहने लगा, तो उसने अपने नाम के आगे क्या लगा दिया, मैक लगा दिया। मोहन नाम का लड़का मैक लगा देगा, तो वो मैक मोहन रेखा, भारत और चाइना के बीच में। रेड क्लिफ रेखा, रेड खतरा किससे है, भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से खतरा है। 24 घंटे निगरानी करनी पड़ती है भारत और पाकिस्तान को। कहां करते हैं, कच्छ के रण में करते हैं। डूरंड रेखा,
पाक अधिकृत कश्मीर और अफगानिस्तान में है। पीओके अफगानिस्तान क्या बोलता है पाकिस्तान को, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। एंड ये जो पीओके है ना तुम्हारा, इसको भी मुझसे दूर रखो। हिंडनबर्ग रेखा, हाइड करके रखता है मनी को अपनी, कौन, लैंड के अंदर। हर इंसान अपनी मनी को हाइड करके रखता है कहाँ, लैंड के अंदर। तो हिंडनबर्ग यानी हाइड करना मनी को लैंड के अंदर, ठीक है। तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। 38वीं समानांतर रेखा आपको दिख रही है, अड़ जाता है, कौन अड़ जाता है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं, अड़ जाते हैं, क्योंकि कोई और इनसे अड़ नहीं सकता है ना, कोई और इनसे अड़ नहीं सकता, तो कौन, ये आपस में अड़ जाते हैं। 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच में, ठीक है। अमेरिका ने कनाडा को बोला कि मेरे को यहाँ पर क्या करना है, बेस बनाना है, यहाँ पर आर्मी बेस बनाना है। कनाडा ने क्या कहा, फॉर यू इट्स नो, फॉर यू इट्स नो, तुम हर जगह कब्जा कर लेते हो, इसलिए तुम्हारे लिए क्या है, ये नो है यहाँ पर। 17 खतरा किस कब है, विमान में बैठने से है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। मैगी नॉट चीज फ्राइड, यहाँ पर क्या लिखा है, मैगी, मैगी कौन खाएगा और चीज फ्राइड कौन खाएगा, जिसके पास मनी होगी, या तो जो मनी का क्या होगा, फैन होगा, वही तो मैगी खाएगा और चीज फ्राई खाएगा, जिसके पास मनी होगी और जिस मनी का क्या होगा, फैन होगा। ऑर्डर नीस रेखा, क्या लिखा, ऑर्डर नीस रेखा, यहाँ पर किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ऑर्डर, ऑर्डर कौन दे सकता है, लैंड लेने के लिए, जिसके पास मनी होगी। ऑर्डर कौन देगा, लैंड लेने के लिए, जिसके पास मनी होगी, ठीक है। ये अब यहाँ पर क्या लिखा है, मैन रहीन रेखा, क्या लिखा है, मैन रहीन रेखा। अब देखो, मैन जो रहम करेगा, रूठों पे रहम करेगा, वो बाद में फन करेगा अपने लैंड पे, वो बाद में फन करेगा अपने लैंड पे। होपफुली आपको चीज़ें याद हो गई होंगी, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो, चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और सबको बताइए कि आप किस तरीके से चीज़ों को याद रख सकते हो। कमेंट कर सकते हैं नए टॉपिक के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।